नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 में और मैं हूं आपके साथ बलराम शर्मा। वृंदावन का सुप्रसिद्ध उत्तर भारत का रंगनाथ मेला, इस मेले की अगर बात करूं तो 10 दिवसीय इस ब्रह्मोत्सव में 2 तारीख को यानी आज 2 अप्रैल को भगवान का विशाल रथ निकाला जा रहा है, जो कि जिसे चंदन की लकड़ी से बना हुआ 60 फीट का रथ आज सड़कों पर निकाला जा रहा है। भगवान रंगनाथ कहते हैं कि सब पूरे साल लोग भक्त जाकर के भगवान का दर्शन करते हैं, लेकिन अब इस 10 दिनों में भगवान स्वयं अपने भक्तों को, जो भक्त अपने घरों से निकल नहीं पाते हैं, जो असहाय हैं, वह भक्त स्वयं जाकर के भगवान स्वयं जाकर के अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। यह अद्भुत नज़ारा होता है। हज़ारों की संख्या में इस दृश्य को, इस नज़ारे को देखने के लिए भक्तगण दूर दराज से आते हैं। और देखिए, ये एक अलग सा भी लगता है और ये ब्रज की धरा है। ब्रज की धरा पर कुछ भी मुमकिन है। ऐसे में कुछ अलग सा इसलिए लगता है क्योंकि साक्षात भगवान अपने गर्भगृह से, अपने मंदिर प्रांगण से बाहर निकल करके सड़कों पर, जहां आम जनता चलती है, वहां सड़कों पर निकल करके अपने भक्तों को स्वयं दर्शन देने आ रहे हैं। ये सुनने में भी अजीब सा लगता है, लेकिन वाकई में यह हकीकत है। भगवान रंगनाथ गोदा रंगमन्नार जी अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए विभिन्न वाहनों पर आरोहण होकर के, विभिन्न तरह के वाहन, पुष्पक विमान हो, चाहे हाथी पर, गरुड़ पर, हनुमान जी पर, अन्य तरह के वाहनों पर विराजमान होकर के भगवान अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। और इन वाहनों की विशेषता भी बता दूं, स्वर्ण रजित, हीरा जवाहरात, मोतियों से रजित यह पूरे वाहन होते हैं। और भगवान का जो श्रृंगार होता है वह भी सोने, चांदी, हीरा जवाहरातों से मिश्रण बनाया जाता है। बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। लेकिन आज का दिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि वृंदावन में आज रथ का मेला है। और रथ के मेले के नाम से आप सब लोग समझ गए होंगे, और नहीं समझ पाए तो मैं बता दूं। देखिए, यहाँ से रथ के मेले का प्रारंभ हो जाता है। सबसे पहले यहाँ आपको जो हाथी है वह आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा। और देखिए, इसको देखने के लिए लोग आ रहे हैं। हालांकि बहुत दिनों बाद यह देखने को मिला है, लेकिन देखिए, हाथी देखते हैं, बचपन में हम देखते थे तो बड़ा उत्साह होता था कि देखिए हाथी है, वो कितना अच्छा है, कितना बड़ा है। हम पढ़ते थे अपनी किताबों में, लेकिन साक्षात इस सवारी में आपको अन्य जगह नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन आज भी रंगनाथ जी की सवारी में सबसे पहले जो आगे चलते हैं वह गजानन चलते हैं। गजानंद स्वयं आगे चलते हैं और आगे चलने के बाद में अपने भक्तों को, और यहीं से आगाज़ हो जाता है कि हाँ देखिए सवारी आ गई है। इस गज को देखने के बाद में ही आगाज़ हो जाता है कि सवारी अब प्रारंभ हो चुकी है। और देखिए, इसको खिलाने के लिए, फल फ्रूट खिलाने के लिए कितने सारे लोग आतुर हैं। ये दिखने में, क्योंकि दिखता नहीं है, इसलिए लोगों को मन में इसको लेकर के उल्लास है। आइए अब आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको रथ के दर्शन। मैं आपको रथ के मेले तक लेकर चलता हूँ, रथ दिखाता हूँ। उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ, देखिए नगर निगम के द्वारा उत्तम व्यवस्था की गई है। नगर निगम द्वारा खोया पाया केंद्र यहाँ बनाया गया है, जिससे कि जो लोग मेले में बिछुड़ जाते हैं, क्योंकि देखिए बहुत ही विशालकाय मेला है, लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं, जो भक्तगण हैं, वह यहाँ इस मेले में देखने के लिए आ रहे हैं। और ऐसे में भक्तों में से कोई बिछुड़ जाए तो वो यहाँ खोया पाया केंद्र पर आ जाए और यहाँ से अनाउंसमेंट होने के बाद में लोग उसे बुला सकें, अपने परिजनों को वो मेंबर्स बुला सकें। और इसी के साथ में देखिए, नगर निगम के द्वारा भक्तों के लिए, जो दूर दराज से आए हुए भक्त हैं, उन लोगों के लिए पानी का वितरण भी किया जा रहा है। नगर निगम हर समय सदैव तत्पर है लोगों की सेवा के लिए, और यह सेवा बहुत ही उत्तम है। और यहाँ जो लोग, जो बच्चे जो बिछुड़ जाते हैं, क्योंकि देखिए भीड़ का दबाव है और भीड़ के दबाव में लोग बिछुड़ जाते हैं, तो उन बिछड़े हुए लोगों को मिलाने के लिए हर वर्ष यह खोया पाया केंद्र चौराहे पर, चुंगी चौराहे पर बनाया जाता है। और यहाँ से अनाउंसमेंट करके उन खोए हुए लोगों को मिलाया जाता है। तो एक गज के बाद में यहाँ बैंड बाजों की जो एक प्रदर्शनी है वह यहाँ देखने को आपको मिलेगी। बैंड बाजों के मध्य यह भव्य और दिव्य रथ का मेला आयोजित किया जा रहा है। भगवान आज अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए, देखिए रोज इस 10 दिवसीय ब्रह्मोत्सव में प्रतिदिन कुछ ना कुछ अलग अलग वाहनों पर भगवान आरोहण होकर के अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। लेकिन आज का दिन अति महत्वपूर्ण है। और आज के दिन भगवान चंदन से बने हुए, जी हाँ, चंदन जो कि हम मस्तिष्क पर लगाते हैं, चंदन की जो लकड़ी होती है, उस चंदन की लकड़ी से निर्मित 60 फुट के उस विशालकाय रथ में भगवान गोदा रंगमन्नार विराजमान होकर अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए आते हैं। और इस रथ की विशेषताएं बहुत सारी हैं। और मैं आपको बता दूं, यह रथ स्वचालित नहीं है, यह रथ किसी के द्वारा चलाया नहीं जा रहा है, कोई मशीनरी इस रथ में यूज़ नहीं की गई है। यह रथ लोगों के द्वारा खींचा जा रहा है, जो भक्तगण हैं, जो अपने आराध्य को
मानते हैं, वह सभी भक्तगण, वह हिंदू, वह सनातनी इस रथ को खींचते हैं, अपने हाथों से खींचते हैं। तो ये कोई स्वचालित रथ नहीं है, इस रथ को अपने हाथों से लोग खींचते हैं और फिर यह उस जो भगवान का बगीचा कहा जाता है उस बगीचे तक यह रथ पहुंचता है। इस रथ की विशेषताओं की बात करूं तो देखिए, इस रथ में 33 कोटि है, मैं आपको फिर बता देता हूं, 33 कोटि है देवी देवताओं के चित्र इस पूरे रथ में अंकित हैं और बीच में भगवान गोदा रंगमन्नार विराजमान हैं। यह बहुत ही अलौकिक दृश्य है, यह नज़ारा बहुत ही अलौकिक है। और देखिए, मैं यहीं से दिखाना चाहूँगा, अभी कुछ देर बाद ये जो लोग आप खड़े हुए देख रहे हैं, ये रस्से से इस रथ को खींचेंगे, ये अनोखा नज़ारा होगा। तो जब तक आप रथ का आनंद ले रहे हैं, रथ जब तक आने वाला है, उससे पहले मैं आपको दिखा दूं, देखिए यहाँ भव्य और दिव्य मेला लगाया गया है। उस रंगनाथ जी के रथ मेले का आयोजन आप यहाँ देख सकते हैं, कितना भव्यतापूर्ण यह मेला लगाया गया है। यहाँ बच्चों के झूलने के लिए झूले हैं, यहाँ बच्चों के खाने के लिए विभिन्न प्रकार के अलग अलग चीज़ें हैं और यहाँ शॉपिंग करने के लिए भी बहुत कुछ है। तो यह रथ का मेला अपने आप में अद्वितीय है, अलौकिक है। जब तक रथ के आपको दर्शन करा रहे हैं, उससे पहले मैं आपको ये भी दिखा दूं कि देखिए, रथ के मेले में बहुत कुछ इस बार आया है, अलग ही होता है। मैं बता रहा था आपको कि जिस तरीके से कहते हैं कि मेलों में अगर ध्यान रखा जाए, अगर कोई वृंदावन का ब्रजवासी या अन्य आसपास का जो क्षेत्र का लोग हैं, अगर वो कभी किसी मेले के बारे में ध्यान रखते हैं तो वो एक ही ध्यान उनके दिमाग में आता है, उनके मस्तिष्क में आता है कि रंगनाथ का रथ का मेला। मेले के नाम पे केवल एक ही नज़ारा, एक ही सोच उनके दिमाग में उत्पन्न होती है और वो होती है केवल और केवल रंगनाथ मेला, यानी रथ का मेला। इसे रथ का मेला इसलिए कहा जाता है क्योंकि आज का दिन, जो रथ का दिन है, वह ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसलिए इसको रथ का दिन कहा जाता है। इसीलिए इस मेले को 10 दिवसीय ब्रह्मोत्सव में सबसे प्रमुख दिन आज ही को माना गया है। तो देखिए, रथ के मेले के साथ में लोग गरम गरम जलेबियों का भी आनंद ले रहे हैं और यह निःशुल्क जो भगवान दास जी हमारे हैं, जो कि अंतिम संस्कार करते हैं उन सबों का, जो कि लावारिस होते हैं, ऐसे हमारे भगवान दास चौधरी के द्वारा आज मेले में आए हुए सभी आगंतुकों को गर्मा गर्म जलेबी बांटी जा रही है। तो इस मेले का जो आनंद है, जो उल्लास है, वो और दुगना हो जाता है, क्योंकि मिठास के साथ में इस दिन को सेलिब्रेट किया जा रहा है, रथ यात्रा को सेलिब्रेट किया जा रहा है। भगवान दास जी यहाँ पर हैं, क्या उत्सव और क्या मन में उत्कंठा थी, किस तरीके से किया ये आयोजन? ये भगवान रंगनाथ का मेला है, 175 वर्ष पुराना मेला है, उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेला है। यहाँ हम लोग अपने जाट समाज की ओर से हर साल पानी की प्याऊ लगाते थे। पानी की प्याऊ अधिक लगती हैं। आज समाज के सभी हमारे जाट समाज के लोग, अन्य हमारे समाज के लोग, ब्राह्मण भी, सभी के सहयोग से ये आपकी 175 साल मेले में जलेबी का वितरण किया जा रहा है। जैसे गांव देहात के लोग आते हैं हमारे मेले में, अधिकतर लोग 80% गांव देहात, छाता, कोसी, माठ, राया से आते हैं। वो जलेबी का बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो महत्व है जलेबी का, महत्व है महिला का, जलेबी यहाँ पर प्रसाद ज़्यादा पसंद करते हैं। तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि जलेबी प्रसाद भगवान का रंगनाथ का भोग लगाकर, और सुबह से ही करीब भगवान की सवारी जब चौराहे पे आई, उनका प्रसाद लगाकर जलेबी में मिलाकर, और जलेबी प्रसाद सभी के सहयोग से जो दिख रहे हैं, और हमारे संभान जब ब्राह्मण हो या सो सबके सहयोग से जलेबी प्रसाद। आप साहब, क्या जिस तरीके से आपने कहा कि 175 साल इस रथ के मेले को हो गए, तो क्या 175 किलो जलेबियों का प्रसाद बांटा जा रहा है? जलेबी ठाकुर रंगनाथ भगवान की कृपा से 200 किलो तो हम लोग ऑर्डर दे चुके हैं, और ठाकुर जी कृपा, आप लोगों का आशीर्वाद, सभी ब्रजवासियों के, हमारे मित्रमंडलों का सहयोग रहा तो जलेबी और 100-200 किलो बढ़ सकती है। वाकई में देखिए, यहाँ जलेबी के मिठास से यह कार्यक्रम, यह मेला दुगना हो गया है। और देखिए, गर्मा गर्म जलेबी आप देख रहे हैं, लोग बड़े चाव से इस जलेबी को खा रहे हैं, पसंदीदा है। और हमारे भारत की जो राष्ट्रीय मिठाई कही जाती है वो जलेबी ही है। हमारे भारत की राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है, और आज राष्ट्रीय मिठाई का वितरण भगवान दास चौधरी जी के द्वारा उस विशाल रथ के मेले में सभी लोगों को वितरित किया जा रहा है। देखिए, यह आप जो नज़ारा देख रहे हैं, यह देखिए कितना मोटा रस्सा है पूरे रस्से को, और यह सभी लोग, क्योंकि ये स्वचालित नहीं है, और इस स्वचालित रथ में भी मैं बता रहा था आपको, जिस तरीके से कोई मशीनरी का यूज़ नहीं किया गया है, यह हाथों से ही इस रथ को खींचा जाता है। जो रंग जी का मंदिर है, उस रंग जी के मंदिर से लेकर के और रंग जी के बगीचे तक इस रथ को लोग, जो भक्तगण है, वो बड़े उल्लास के साथ, बड़े भाव के साथ इस रथ को खींचते हैं। और देखिए, कहते हैं इस रथ को खींचने का अपार पुण्य भक्तों को प्राप्त होता है। हमारे साथ में इस समय मंदिर के मीडिया प्रभारी और पत्रकार हमारे साथ, पवन गौतम जी हमारे साथ में, महत्वता जानते हैं कितना विशाल का यह रथ है और क्या इस रथ की महत्वता है, और ये रस्से से जो खींचा जाता है इसकी क्या महत्वता है?
देखिए बलराम जी, ये जो रथ है इसकी दिव्यता, भव्यता और पूर्णता इसके बारे में वर्णन नहीं किया जा सकता। अभी जो वर्तमान स्थिति आप देख रहे हैं, लगभग 56 फीट का इस समय वर्तमान में रथ है। और अगर वजन की बात करें, टनों इसके अंदर वजन है। इस रथ की खास बात है, चारों तरफ देख रहे हैं परी लगी हुई हैं, 4 श्वेत अश्व लगे हुए हैं। इसके अलावा 2 आपको दैत्यकार बड़े बड़े जानवर दिखे। इसका अर्थ है कि भगवान जब सिंहासन पर विराजमान है तो उनको नज़र ना लगे, भक्तों की नज़र ना लगे तो भगवान को नज़र रोकती है। इसी तरह आप देख रहे हैं सारथी उन रथों को खींच रहे हैं। ऐसा दिव्य रथ हमने उत्तर भारत में कहीं नजर नहीं आया। तो ये इस रथ की, और अगर ये भक्त ना हो तो ये भगवान भी ना चले। और अकेले रंगनाथ भगवान ऐसे है जो भक्तों के बीच जाके दर्शन देते हैं। अच्छा, कहते हैं इस रथ में कोई मशीनरी नहीं लगी हुई है, यह रथ स्वचालित है, मतलब हाथों से खींचने वाला रथ है यह। सबसे बड़ी कारीगरी इस बात की यही है कि जो रथ चलता है, ना कोई स्टेयरिंग है ना कोई ब्रेक है, और इसको जो चलाने वाले हैं वो जान हथेली पर रख करके चलाते हैं और उनकी रक्षा खुद भगवान करते हैं। वाकई में यह अद्भुत है। अच्छा, अब कितने दिन का ब्रह्मोत्सव है ये, और अब ये रथ का मेला जो कि कहते हैं कि ये मुख्य होता है इस 10 दिवसीय ब्रह्मोत्सव में, तो अब क्या क्या रहेंगे आगामी कार्यक्रम? आगामी मैं बताऊँ, आज रथ का मेला है, कल भव्य दिव्य आतिशबाजी होगी। भगवान शिकार करने जाएंगे घोड़े पे बैठ के। उसके बाद में जब आतिशबाजी होगी, आतिशबाजी के बाद में भील लीला होगी, यानी भगवान को लूटा जाएगा। और उसके अगले दिन यमुना जी का दर्शन होंगे। भगवान को यमुना स्नान कराया था, लेकिन यमुना का आजकल स्थिति देखते हैं, उसकी वजह से यमुना दर्शन करा के पुष्करणी में स्नान कराया जाता है। पहले अंतिम दिन भगवान पुष्पक विमान में बैठ गए, जैसे अयोध्या में आए थे उसी तरह भगवान को यहाँ से किया जाता है। जी, एक इसमें कुछ हास्यपद कहानी है या फिर हकीकत है? कहते हैं कि भगवान मिलने के लिए वहाँ जाते हैं, जो बगीचा कहा जाता है, वहाँ मिलने के लिए जाते हैं, लौटते में वो गोदा जी उनको पकड़ लेती हैं। कुछ ऐसी कहानियाँ भी इसमें वर्णित हैं। जब भगवान अश्वों पर विराजमान होकर शिकार करने जाएंगे और लौट के आएंगे तो उनके वस्त्र अस्त्र व्यस्त हो जाते हैं। तो माता गोदा कहती हैं कि रात भर कहाँ रहे, आपके कपड़े क्यों बिगड़े हैं? जो स्त्री भाव है, जो कहा जाता है कि एक स्वरूप होता है कि सग्गा जो होती है वो जागृत हुई, दरवाजा बंद कर दिया, रात भर भगवान बाहर खड़े रहे। उनको भगवान ने प्रार्थना की है गोदा जी से, तब दरवाजा खोला है, गेंद बच्ची लीला हुई है, तब जाके भगवान और गोदा जी फिर एक साथ विराजेंगे। देखो, पुण्य कोटि एक अलग है, पुण्य कोटि सबसे प्रथम सवारी है और पुष्पक विमान सबसे अंतिम सवारी है। जो पुष्पक विमान में विराजमान होकर निकलते हैं उसका भाव ये कि जिस तरह भगवान राम अयोध्या में लंका की विजय करके आए थे, उसी तरह से उस पुष्पक विमान में आते हैं और नगरवासी उनका स्वागत करते हैं। देखिए, वाकई में पवन जी ने बहुत सारी जानकारियां दी और इस रथ के बारे में अब शायद आप पूर्ण तरीके से समझ ही गए होंगे। मैं आपको फटाफट से आगे लेकर के चलता हूं और रथ के उस दिव्य भव्य स्वरूप को आपको दर्शाने की कोशिश करता हूं। देखिए, यहां आप देख ही रहे होंगे 4 जो श्वेत अश्व हैं, वह श्वेत अश्व यहां आपको नजर आ रहे होंगे। साथ में देखिए सारथी भी यहां बैठे हुए हैं जो कि इन अश्वों को खींच रहे हैं। ऊपर देखिए चारों तरफ परियां लगी हुई है और ऊपर कई देवी देवता, जिस तरीके से मैं बता रहा था आपको कि कहते हैं कि 33 कोटि देवी देवता इस पूरे रथ पर अंकित हैं। और यह भव्य और दिव्य रथ मंदिर प्रांगण यानी रंग जी के मंदिर से निकलता है और रंग जी के बगीचे तक यह रथ अनवरत रूप से ऐसे ही खींचा जाता है। और मैं फिर आपको बता दूं, यह रथ किसी मशीनरी से नहीं खींचा जाता, यह रथ किसी मशीनरी से नहीं चलता है, यह हाथों से खींचने वाला मतलब मैनुअल रथ है। और ये मैनुअल रथ इतने मोटे मोटे जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इतने मोटे मोटे रस्सों से जो हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में, सुबह से अगर अनुमान लगाऊं तो लाखों की संख्या में जो भक्तगण यहाँ आते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए, वह अपने हाथों से इसको खींचते हैं। और देखिए, इसमें कोई ब्रेक नहीं है, इसमें कोई स्टीयरिंग नहीं है, लेकिन ये आज भी परंपरागत रूप से जिस तरीके से अनवरत रूप से बरसों से, हजारों बरसों से जो रथ इस तरीके से खींचा चला जा रहा है, वो आज भी अनवरत रूप से चल रहा है। इस रथ की अगर हाइट की बात करूं तो जिस तरीके से बताया पवन जी ने कि 56 फीट का यह रथ है, लेकिन अनुमानित कहा जाता है कि शिखर लगाने के बाद में करीब 60 फीट इस रथ की लंबाई हो जाती है। तो देखिए, बहुत ही सुंदर इस पूरे रथ की अगर कारीगरी की बात करूं, चंदन से बना हुआ यह रथ, और इसकी कारीगरी की बात करूं तो देखिए नक्काशी बहुत सुंदर है। इसकी एक एक जो नक्काशी की गई है वो बड़े ही धैर्यपूर्व तरीके से की गई है। आइए इसकी देखिए मैनुअल चीज़ों को मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ एक बार देखिए ये चल रहा है और एक आदमी इस पूरे रथ को ब्रेक लगाने के लिए आगे आ रहा है। मैं देखिए यहाँ से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। बहुत ही देखिए, जिस तरीके से बता रहे थे कि ये मैनुअल है, तो देखिए ये ब्रेक है, जो स्टैंड आप देख रहे हैं यह इस पूरे रथ का ब्रेक है। और यह ब्रेक जब लगाई जाती है, जब रथ को एकदम से खींचा जाता है तो उसको पुश करने के लिए, क्योंकि एक बार में अगर रथ खींचा तो शायद कुछ हानि हो सकती है। और देखिए नीचे यहाँ लोग खड़े हुए हैं। ये मैं कह लूँ एक प्रकार से देखिए ठाकुर जी हालांकि सबका भला करते हैं, लेकिन देखिए अगर देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा डेंजर है। ये देखिए कितना यह पहिया
फिसलता है और कितना इसको नुकसान देता है। ये मतलब मैनुअल चलने वाला यह पूरा रथ है, ना इसमें कोई स्टीयरिंग है ना इसमें कोई ब्रेक है, बस खाली हाथों की मदद से तो इसको खींचा जाता है। और इस तरीके से देखिए ये इसमें तेल लगा रहे हैं जिससे कि यह फिसले ना, धीरे धीरे करके उसमें ब्रेक लगती रहें। और एक सूखा है जिससे कि कम एक जगह जहां उनको रोकना है रथ को वहां ये रोक सकें। तो ये देखिए अद्भुत है। और देखिए ऊपर से भगवान के जो भक्त हैं उनको प्रसाद मिल रहा है। देखिए मैं आपको फिर दिखाऊं नीचे, यहाँ इन्होंने ब्रेक लगाई है, हल्के हल्के करके रोक रहे हैं। जो तेल वाला जो हिस्सा है उसको लगा करके ये पहले हल्के हल्के इसको रोकते हैं, थोड़ी थोड़ी ब्रेक लगाते हैं, क्योंकि देखिए मैनुअल है, लोग खींच रहे हैं, कितनी ताकत लोग लगा रहे हैं यह अनुमान नहीं है। और उस ताकत को रोकने के लिए, उस प्रेशर को रोकने के लिए ये मैनुअल रथ का यूज़ किया जाता है। और जो अभी आप सायरन सुन रहे थे वह सायरन होता ही इसीलिए है कि कम से कम ये पता चल जाए लोगों को कि हाँ आप खींचना है। और देखिए पीछे भी इसमें इस तरीके के चीज़ों का यूज़ किया जाता है, ये लकड़ी लगाई जाती है जिससे कि अगर पीछे की तरफ रथ ढरके तो कम से कम ब्रेक लग जाए, पीछे खिसकने पर रथ को ब्रेक लग जाए। और देखिए फिर मैं आपको दिखा दूं, यह भव्य और दिव्य सूर्य की उस किरणों की तरह यह रथ भी उसी तरह प्रकाशमान है और बहुत ही सुंदर अलौकिक इस रथ के दर्शन है हुए। और इसकी कितनी भव्यता और दिव्यता मानी जाती है, कितना लंबाई है इसकी और कितना वजन है इस पूरे रथ में? वजन तो मैं नहीं जानती हूँ, 60 फुट का है और 174 साल पुराना, जितना पुराना रंग मंदिर है उतना ही पुराना रथ है। इस क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला है। किसी ज़माने में तो ज़िले में अवकाश होता था, स्कूल वगैरह बंद होते थे, तो मेला मतलब रथ का मेला, ब्रज क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला है रथ का मेला। और इसको हजारों भक्त खींचते हैं तभी ये पहुंचता है। भक्त ही भगवान को लेके पहुंचाते हैं और वापस लेकर आते हैं। कहते हैं कि इस रथ में कोई स्वचालित है, मतलब इसको हाथों से खींचा जाता है, इसमें कोई स्टीयरिंग नहीं है, इसमें कोई ब्रेक नहीं है, इसमें कोई मशीनरी यूज़ नहीं की गई है। मशीनरी कोई नहीं है, लेकिन लगती है ब्रेक, मतलब हाथ का ही बना हुआ उसकी। हाँ, उसकी तकनीक बहुत ही विलक्षण तकनीक है। जिस तरह से लोग आदमी रथ के नीचे ही चलता है और ब्रेक लगा के जब रुकता है तो उसको रोकफानी दे के रोकना पड़ता है, पर सब कुछ हाथ का ही है, हाथ का ही बना रथ है और सारी तकनीक हाथ से बनी हुई है। अच्छा, आपने कहा कि यहाँ कुछ 100 कुछ साल हुए हैं, लेकिन अगर इसकी परंपरा की बात करें, रथ के मेले की परंपरा की बात करें तो कितनी वर्ष पुरानी विधा है ये? ब्रह्मोत्सव में एक दिन रथ होता है। ब्रह्मोत्सव माने ब्रह्मा का बनाया गया उत्सव, जिसकी कोई समय सीमा मैं नहीं बता सकती। दक्षिण भारत के मंदिर में हजारों सालों से ये उत्सव मनाया जाता है और हर उत्सव में हर मंदिर का रथ इसका दुगना बड़ा होता है वहाँ, इससे भी मतलब 100 फुट के रथ होते हैं वहाँ, तो उस हिसाब से। लेकिन यह उत्सव ब्रह्मा द्वारा विष्णु के लिए बनाया गया उत्सव है, तो उसकी चल रहा है। तो वाकई में देखिए यह अद्भुत है और अकल्पनीय इसलिए हो जाता है क्योंकि ये जिस तरीके से दीदी ने बताया कि यह उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेला माना जाता है, क्योंकि देखिए वृंदावन की धरा अपने आप में पतित पावनी है और वृंदावन की धरा में रथ का मेला यह एक उत्साहपूर्वक तरीके से लोग मनाते हैं। बहुत दिनों तक इसका इंतज़ार करते हैं कि रथ का मेला आएगा, रथ के मेले में घूमने के लिए जाएंगे। मेला अगर शब्द कहीं सुनना है तो एक ही नाम आता है हर किसी के जुबान पर, चाहे वो ब्रज क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो चाहे बाहर से जुड़ा हुआ हो, उसकी जुबान पर केवल एक ही नाम आता है, रथ का मेला देखने के लिए जाएंगे। लेकिन यहाँ कुछ भक्तगण भी हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। कहाँ से हैं आप? मथुरा से। केवल रथ खींचने आए हैं? हाँ जी। क्या मान्यता है, ऐसा क्यों खींचते क्यों है इसको? ये तो पता नहीं, लेकिन बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है हम ही खींच रहे हो, हमारे बल से चल रहा हो। ये मन में भाव आता है प्रभु को लेकर के कि प्रभु के रथ को हम बहुत आता है। सारे काम ये करते हैं हमारे, हम इनको पहुंचाते हैं, हमको पहुंचाते हैं फिर। मतलब ये रथ खींचने से आप ये मानते हो कि बैकुंठ का रास्ता खुलता है? शायद। कैसा लग रहा है आज खींच के रथ? अच्छा लग रहा है। आनंद आ रहा है? हाँ, बहुत। तो हमने आपको इस रथ के मेले का इस पूरा अवलोकन कराया, इस रथ का पूरा अवलोकन कराया। और देखिए ये बहुत ही अद्भुत है। जो इस पूरे रथ के मेले का जो एक सार है वह हमने आपको इस न्यूज़ 11 के माध्यम से दिखाने की कोशिश की। यह रही हमारी एक विशेष कवरेज रथ के मेले से जुड़ी हुई। ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 11 के साथ। मैं अपने सहयोगी हर्ष गोस्वामी के साथ मैं बलराम शर्मा, न्यूज़ 11 वृंदावन।